रेयर मीडियम हो, तब इस रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, इसके बीच क्या संबंध है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तीनों के बीच क्या संबंध है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का टॉपिक है, एग्जाम में इसे क्वेश्चन रहता है, हमेशा रहता है। सेंटर एग्जाम होगा उसमें भी क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है और वस्तु जो है वो डेंसर मीडियम में है। जैसे यहाँ पे एक फिगर आपको हम समझा दे रहे हैं, वस्तु यहाँ पे है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, थोड़ा देर के लिए इसको समझिए अच्छा से। तो यहाँ से इंसिडेंट रे आया, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हैं, तो रिफ्लेक्टेड जो रे होता है आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो नॉर्मल से दूर जाता है कि नॉर्मल की तरफ जाता है, कमेंट करके बताइए। इंसिडेंट रे, जो कि बताएं जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे होता है, यानी यहां से इंसिडेंट रे निकलता है। अब आपको बताना है भाई मेरे कि डेंसर से रेयर में जाते हैं तो ये रिफ्लेक्टेड रे अपने पाथ से तो विचलित होगा, लेकिन विचलित किधर होगा, नॉर्मल से दूर होगा कि नॉर्मल की तरफ होगा, कमेंट करके बताइए, आपका कमेंट हम देखेंगे। नॉर्मल से दूर होगा कि नॉर्मल की तरफ होगा, बताइए कमेंट करके। जब भी लाइट रेज अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाता है तो नॉर्मल से दूर होता है कि नॉर्मल के नजदीक होता है। वीरेश कुमार ठीक पढ़ रहे हैं और उनका ध्यान मन भी लग रहा है, नॉर्मल से दूर होगा। अरविंद भी ठीक करें, देखिए ये बताए हैं नॉर्मल से दूर होगा, नॉर्मल से दूर होगा। डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर, और रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा तो नॉर्मल की तरफ। राधे करें, नॉर्मल से दूर, बिल्कुल ठीक। तो मान लो यहाँ कोई अगर ऑब्जर्वर है जो आंख लगा के यहाँ खड़ा है, ऐसे देख रहा है, तो वो देखेगा तो वो तो सीधा ही ना देख पाएगा भाई, तो उसको ही वस्तु कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, जबकि रियल हाइट ही था। तो एच था रियल हाइट, लेकिन ई हो गया एपरेंट हाइट, एच डैश, और इस शिफ्ट बोलते हैं इसको, यहां से इतना दूर उठा हुआ वस्तु दिखेगा। बात नहीं समझे, विवेक यादव करेंगे, हम नहीं बोले, कोई बात नहीं चलता। क्या देखे आप कि इंसिडेंट रे आया आफ्टर रिफ्लेक्शन, या क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, और इस हिसाब से कोई आंख से देखेंगे तो सीधा उसको वस्तु यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का इमेज हो जाएगा। तो ऊपर उठा हुआ दिख रहा है कि नहीं, तो एपरेंट हाइट क्या होगा, एक्चुअल हाइट से कम है, यहाँ पे एपरेंट हाइट एक्चुअल हाइट से कम है। समझ गए, समझ गए कि नहीं बोलिए। हम तो अच्छा से फिगर बनाए समझाने के लिए, रफली यहाँ बताएं, हम तो यहाँ खूब बढ़िया फिगर बनाए, रफली हम समझा रहे हैं, रफली हम समझा रहे हैं। ओके ठीक है, अब सुनिए कुछ और बात देखिए। ई हो गया आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई लाइनवा सीधा गया है यहां से, ई भी आई हो जाएगा, कोई दिक्कत, लाइन है और कॉमन लाइन है, ये एकांतर कोण सेम होता है, ये दोनों सेम हो गया। अब सुनिए, यहां पर अगर रिफ्लेक्शन पूछें तो ये है, यहां से यहां तक आर हो गया, क्योंकि ई लाइन आर होगा, ई लाइन अगर आर होगा, आर होगा तो ई भी हो जाएगा आर, ई लाइन हुआ, ई आर हो जाएगा। ये बात बुझाया कि नहीं बुझाया, ई आई है तो ई भी आई होगा, ई आर है तो ई भी आर होगा। कितना पहले बोलिए कमेंट करके, इतना बात समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, फिर से समझ लो। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ई लाइनवा, ई लाइनवा यही ना है, तो यानी ई भी आई हो जाएगा, यहीं तक होगा। ई अगर इसको हम आई कर देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ई लाइनवा आई है ना है, तो आई आई होगा, और रिफ्लेक्शन वाला एंगल हाई है, रिफ्लेक्टेड रे हाई है, तो ई किसके बराबर होगा भाई, इसके बराबर होगा। ई अगर आर है तो ई भी आर हो जाएगा, ई अगर आई है तो ई आई होगा,
ई टोटल आर है तो ई टोटल आर हो जाएगा, ये लाइन वाई है। ये थोड़ा सा ज्योमेट्री का बात है, समझ गए? इतना बात समझे कि नहीं समझेगी? फिर समझाएं, फिर एक बार समझा देते हैं, इधर से आकर समझा देते हैं। ई अगर आई है तो कौन आई होगा? ई अगर आई है तो ई आई हो जाएगा, ई अगर आई है तो ई आई हो जाएगा। ई जो है रिफ्रैक्टेड रे है, तो ई क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम किससे सूचित करेंगे? आर से सूचित करेंगे, और ई दोनों आपस में बराबर होगा, आर के बराबर होगा। फिर ई एंगल सेम होगा, आई हो जाएगा, ई आई है तो ई भी आई होगा। टोटल आर है तो यहाँ भी आर होगा। ये जो हम किए हैं ये रफ किए हैं, आर ओ यू जी एच, रफ है, ये रफ है, लिखना नहीं है, ये रफ है। इस समझाने के लिए थोड़ा रफ किए, इस समझाने के लिए रफ किए हैं, समझ गए? लाइक नहीं कर रहा है जी तू लोग, लाइक का संख्या बहुत कम है, लाइक नहीं करेगा तो फिर घबरा जाएगा। ओके, अब आगे देखिए, इसी चीज को यहाँ लिखें, ई आई है, ई आर होगा, क्योंकि ई आर है तो ई आर हो जाएगा, ई आर है तो ई आर हो जाएगा, ई आई है तो ई आई हो जाएगा। ये अदर मीडियम है, टेंसर मीडियम है। तो स्नेल लॉ क्या सिखाता है हमको? साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन। आपको ऐसे बताए है ना, म्यू वन गुना साइन आई बराबर म्यू टू गुना साइन आर, स्नेल लॉ से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से बताया चला। तो यहाँ से साइन आई बटा साइन आर करेंगे ना तो म्यू टू बटा म्यू वन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? पहले बोलिए। क्योंकि दो अलग अलग मीडियम है, इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है कैलकुलेशन के लिए स्नेल लॉ ही है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, उसी से हमको कुछ रिलेशन मिल पाएगा। इसलिए हम किसका सहायता लिए? एक फिगर तो हम बना लिए कि वस्तु यहाँ था लेकिन यहाँ दिख रहा है, उसका इमेज हमको दिख रहा है, ऐसा हम बना लिए, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए स्नेल लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। बोलिए हाँ कि ना, समझे कि नहीं? हाँ कि ना, समझे कि नहीं? बोलिए, समझ गए? और ये भुजा दोनों में कॉमन है, ये भुजा एपरेंट हाइट वाले ट्रेंगल में भी कॉमन है और बड़े वाले ट्रेंगल में भी कॉमन है, इसलिए इस भुजा को हम लेंगे। ये भुजा दोनों में कॉमन है भाई, इस भुजा को हम लेंगे। एक ई भुजा हो गया और एक मतलब वाला हो गया हाइट। ई भुजा और ई भुजा के बीच क्या संबंध है? अगर एक एंगल मालूम है और 90 मालूम है तो ये बेस हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है इस टाइप का एंगल मालूम हो यहाँ पे तो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है। तो अभी हम एच तो हमको ही नहीं मालूम, ये दोनों में कॉमन भी नहीं है, एक कॉमन भुजा हमको इससे मतलब है और इससे मतलब है, तो यानी P बाई बी, P और B से मतलब है, तो P बाई बी से tan बनता है दोस्त मेरे। तो किसी ना किसी विधि से इस साइन वाला फॉर्मूला को tan में लिखना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं साइन थीटा का मान लगभग tan थीटा के मान के बराबर होता है। थीटा अगर बहुत छोटा हो तो साइन थीटा का मान tan थीटा का मान सेम ही होता है, साइन 0 0 होता है तो tan 0 भी 0 होता है, समझ गए? तो बहुत छोटा एंगल के लिए दोनों का वैल्यू सेम आता है, इसलिए हम साइन थीटा को किसके बराबर कर लिए? लगभग tan थीटा के बराबर। और tan थीटा होता है P बाई बी, यानी यहाँ पे AP बटा आई वाला एंगल लिया है, AP बटा OP, AP बटा OP, AP बटा OP, AP बटा OP। कोई दिक्कत है जी इसमें? विवेक करें, हाइट के बारे में समझा दीजिए। चलो हाइट ही तो है, इसको एक्चुअल हाइट मानते हैं, इसको अपरेंट हाइट मानते हैं। देखिए ना यहाँ फिगर में भी इस बात को बताए हैं, ये रियल डेप्थ होता है इसको हम H कहते हैं, और अपरेंट डेप्थ होता है इसको H डैश कहा जाता है। तो हम साइन थीटा को tan थीटा के बराबर कर लिया और tan थीटा P बाई बी होता है, यानी AP बटा OP। और साइन R अगर इस त्रिभुज में हम बात करें तो साइन R कहेंगे तो ये भी P बटा B होगा, यानी AP बटा इसका बेस हो जाएगा R के लिए है ये IP, AP P बाई बी, देखो ना यहाँ P बाई बी, तो AP बाई इसका बेस हो गया IP। अब आइए साइन I के जगह पर AP बटा OP रख दीजिए, साइन R के जगह पर AP बटा IP रख दीजिए, AP AP कट गया, P उलट जाएगा, IP चला जाएगा ऊपर, OP आ जाएगा नीचे, IP बटा OP म्यू टू बटा म्यू वन, IP बटा OP म्यू टू बटा म्यू वन। अब IP क्या है भाई मेरे? तो IP अपरेंट हाइट है H डैश है, और OP कितना है जी? OP हमारा एक्चुअल हाइट है,
बराबर म्यू 2 बटा म्यू 1। यहां तक पहुंच गए। अब चूंकि डेंसर मीडियम है, पहला माध्यम हमारा डेंसर है, जैसे देखिए म्यू 1 यहां पे किए हैं, डेंसर मीडियम में है म्यू 1 और म्यू 2 रेयर मीडियम में है। म्यू 1 किस में है? डेंसर मीडियम में। वस्तु किस में है? डेंसर मीडियम में, ध्यान रखिएगा। प्रेक्षक किस में है? रेयर मीडियम में। तो वस्तु यहाँ पे है डेंसर मीडियम में, तो म्यू 1 के जगह पर म्यू कर दिए, म्यू 1 के जगह पर क्या कर दिया? म्यू, चूंकि डेंसर मीडियम है, और म्यू 2 1 कर दिए, एयर में है। यहां समझिए, वस्तु यहां था, इंसिडेंट रे यहां से गया है, तो इसको हम फर्स्ट मीडियम मानेंगे और इसको सेकंड मीडियम मानेंगे। ये डेंसर हो गया इधर, तो डेंसर से फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, तो डेंसर मीडियम है तो म्यू 1 को हम म्यू कह दिए। एयर में है, अगर रेयर मीडियम तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 बटा म्यू, एच डैश निकालेंगे तो एच बटा म्यू हो जाएगा, ये रिलेशन एक निकल गया। अपरेंट हाइट बराबर रियल हाइट अपॉन म्यू, ठीक है। यहां से म्यू निकालेंगे तो एच बटा एच नट हो जाएगा, यानी म्यू बराबर रियल डेप्थ बटा अपरेंट डेप्थ। नहीं समझे? फिर से समझिए, एच डैश बटा एच तो ठीक है। सेकंड मीडियम हमारा कौन सी है? इंसिडेंट रे जिसमें है फर्स्ट मीडियम हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे जिसमें है सेकंड मीडियम हो गया। ये फर्स्ट मीडियम हो गया और ये सेकंड मीडियम हो गया। इंसिडेंट रे जिधर है फर्स्ट मीडियम हो गया, तो सेकंड मीडियम हमारा एयर है भाई मेरे, तो सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होगा, फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू का दिए। यहाँ से एच डैश निकालेंगे तो एच बाई म्यू होगा, या म्यू निकालेंगे तो एच बाई एच डैश होगा, यानी म्यू बराबर रियल डेप्थ बटा अपरेंट डेप्थ। अब इस पे अभी हम एक न्यूमेरिकल भी बनवाने वाले हैं जी, न्यूमेरिकल भी बनवाने वाले हैं। अच्छा, अब अगर शिफ्ट पूछें कि आखिर शिफ्ट कितना हुआ, तो क्या हो गया? रियल हाइट में से अपरेंट हाइट घटा देंगे तो शिफ्ट मिल जाएगा, तो शिफ्ट निकालेंगे तो रियल हाइट में से अपरेंट हाइट घटता है, वास्तविक गहराई में से आभासी गहराई घटाएंगे, एच में से आभासी निकला है एच बटा म्यू, आभासी निकला एच बटा म्यू, यहाँ एच बटा म्यू रख दीजिए, दोनों में से एच कॉमन हो गया 1 माइनस 1 बटा म्यू। ये एक फॉर्मूला हो गया शिफ्ट निकालने का, ऐसा ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, शानदार ऑब्जेक्टिव है ही। तो ये फॉर्मूला हो गया शिफ्ट निकालने का, 1 माइनस 1 बटा म्यू इंटू एच। अब देखिए यहाँ पे है कि एक आदमी जो है एयर में है और वाटर में देख रहा है मछली को, तो शिफ्ट कितना से उसको शिफ्ट दिख रहा है, कितना से यहाँ बदलाव हुआ है, था कहाँ दिख रहा है कहाँ, तो कितना हाइट से शिफ्ट हुआ, उस शिफ्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है 1 माइनस 1 बटा म्यू इंटू एच। अब आपको मालूम है 1 माइनस 1 बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है म्यू, तो क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम, तो म्यू का मान कितना है? 4 बटा 3 है, रख देंगे, उलट जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो एच बाई 4 आएगा, 4 में से 3 गया 1 बटा 4, एच बाई 4, यानी एक्चुअल हाइट का 1/4 हाइट से शिफ्ट कर जाएगा, एक्चुअल हाइट का 1/4 हाइट से शिफ्ट करेगा। बोलिए न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं? इस समझ गए कि नहीं समझे? म्यू जो था वो डेंसर मीडियम का था, यहाँ डेंसर मीडियम वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए 4/3 होता है, पलट गया तब निकल गया। तो विद्यार्थी आज हम लोग पढ़े कि जब हमारा प्रेक्षक रेयर मीडियम में हो और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, तब इसका अपरेंट हाइट और एक्चुअल हाइट के बीच क्या संबंध होता है। दूसरा, शिफ्ट का फॉर्मूला कितना होगा।